हेलो फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज मॉडर्न इंडिया का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, और ये पार्ट 1 है मॉडर्न इंडिया का, और हम इसमें एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस पढ़ेंगे। भारत में यूरोपियंस का आगमन, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आई। पुर्तगीज जो है पुर्तगाल से आए थे और इन्होंने पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करी। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश जो है इंग्लैंड से आए थे और इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच जो है नीदरलैंड से आए थे और इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डैनिश जो है डेनमार्क से आए थे और इन्होंने डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। और फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच जो है फ्रांस से आए थे और इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो चलिए सबसे पहले हम पुर्तगीज के बारे में जानते हैं, जो पुर्तगाल से आए थे। Portuguese. The Cape route was discovered from Europe to India by Vasco da Gama, that is new sea route. He reached the port of Calicut on May 17, 1498. वास्को डी गामा के द्वारा जो है नया समुद्री रास्ता खोजा गया यूरोप से इंडिया के लिए। और वास्को डी गामा जो है 17 मई 1498 में कलिकट बंदरगाह पर पहुंचे थे। On 13 September 1500, Pedro Alvarez Cabral arrived at Calicut in Kerala and established a factory which was the first European factory. Pedro Alvarez Cabral जो है 13 सितंबर 1500 में कलिकट केरला में पहुंचे और उन्होंने पहली यूरोपियन फैक्ट्री की स्थापना भारत में की। First governor of the Portuguese state of India, Francisco de Almeida, captured Goa from the ruler of Bijapur in 1510. फ्रांसिस्को डे अल्मीडा पहले गवर्नर थे पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया के और इन्होंने बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था 1510 में। और फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो है 1505 से 1509 तक गवर्नर रहे थे पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया के। नीनो दा क्यूना ट्रांसफर्ड कैपिटल फ्रॉम कोचिन टू गोवा एंड एक्वायर्ड ड्यू एंड बेसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। नीनो दा क्यूना ने जो है कोचिन कैपिटल को कोचिन से बदलकर गोवा कर दिया 1530 में। और इन्होंने जो है गुजरात के बहादुर शाह से ड्यू और बेसिन को प्राप्त किया था 1534 में। और ये जो है पुर्तगीज स्टेट ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे थे 1529 से 1538 तक। The famous Jesuit Saint Francisco Xavier, co-founder of the Society of Jesus, arrived in India with Martin Alfonso de Souza. प्रसिद्ध जेसुट सेंट फ्रांसिस्को ज़ेवियर, जो कि जीसस सोसाइटी के को-फाउंडर थे, वो मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा के साथ भारत आए थे। The Portuguese ruled over parts of India for about 450 years. पुर्तगीज ने जो है लगभग 450 सालों तक इंडिया के भारत के कुछ हिस्सों पर राज किया था। English. John Midenhall, a merchant adventurer, was the first Englishman who arrived in India in 1599 by land route for the purpose of trade with Indian merchants. जॉन मिडनहॉल एक व्यापारी थे और वह पहले इंग्लिशमैन थे जो भारत पहुंचे थे 1599 में बाय लैंड रूट, और इनका उद्देश्य भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करना था।
English East India Company was formed by a group of merchants is called merchant adventurers in 1599. इंग्लिश ईस्ट इंडिया को बनाया गया व्यापारियों के समूह के द्वारा और इसे जो है मर्चेंट ऑफ एडवेंचरर्स नाम दिया गया 1599 में। कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर्स कोर्ट in 1609 to seek permission and Farman was issued by Jahangir permitting the English to build a factory at Surat in 1630. कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के कोर्ट में 1609 में पहुंचे परमिशन लेने के लिए और बाद में जो है फरमान जारी हुआ जहांगीर के द्वारा और उन्होंने जो है इंग्लिश को फैक्ट्री बिल्ड करने की परमिशन दे दी सूरत में 1613 में। सर थॉमस रॉय कम टू इंडिया एज एम्बेसडर ऑफ जेम्स I to Jahangir's court in 1615 to take permission to trade and erect factories. सर थॉमस रॉय जहांगीर के कोर्ट पहुंचे थे 1615 में परमिशन लेने के लिए व्यापार और फैक्ट्रीज खड़ी करने के लिए और सर थॉमस रॉय जो है पहले इंग्लिश एम्बेसडर थे जेम्स I के जो भारत में आए और जेम्स I जो है इंग्लैंड के किंग थे। डच In March 1602, formation of the company by Dutch Parliament. मार्च 1602 में कंपनी बनाई गई डच पार्लियामेंट के द्वारा। Establishment of factories. मसौलीपट्टम in 1605, पुलिकट in 1610, सूरत in 1616, विमिलीपट्टम 1641, करिकल 1645, चिंसुरा 1653, कासिम बाजार, बारानगोर, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम in 1658 and Cochin 1663. The Dutch replaced the Portuguese in European trade with the East including India. यूरोपियन व्यापार में जो है डच ने जो है पुर्तगीज की जगह ले ली थी ईस्ट में भी और इंडिया में भी। पुलिकट was their main center in India till 1690. Later नागापट्टनम replaced it. पुलिकट जो है इनका मेन सेंटर था भारत में 1690 तक, बाद में जो है नागापट्टनम हो गया। बैटल ऑफ बरेड़ा fought between Dutch and English. Dutch conceded to English after defeat in the battle. बैटल ऑफ बडेरा जो है 1759 में डच और इंग्लिश के बीच में लड़ी गई और डच ने जो है स्वीकार करा इंग्लिश को अपनी हार के बाद। डैनिश The Danes formed an East India Company in 1616. They arrived in India. Danes ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ये 1616 में भारत पहुंचे थे। They established settlements Trenkuber, Tamil Nadu in 1620, Serampur, Bengal in 1676. Serampur was their main headquarter in India. Serampur जो है इनका हेडक्वार्टर था भारत में। They were forced to seal all their settlement in India to the British in 1854. इन्हें जो है फोर्स किया गया भारत में अपनी सेटलमेंट्स ब्रिटिश को बेचने के लिए। इन 1854 they were forced to sell all their settlements in India to the British in 1854.
French. The French East India Company was formed by Colbert in 1664. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई कॉलबर्ट के द्वारा 1664 में. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज. सूरत. फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री बाय फ्रांसिस कैरोन in 1665. मसौलीपट्टम in 1669. The French power in India was revived by Governor Lenoir and Dumas in 1722-1742. They occupied Mahe in the Malabar, Yemen in Coromandel, and Karikal in Tamil Nadu in 1739. भारत में जो है फ्रेंच शक्तियाँ फिर से बढ़ गई थी लेनोर और डमस गवर्नर के आने से. इन्होंने जो है मालाबार से माहे, कोरमंडल से यमन और तमिलनाडु से करिकल को अपने कब्जे में कर लिया था. द अराइव्ड ऑफ डुप्लिक्स गवर्नर थे इन 1742. बिगिनिंग ऑफ एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट. एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 3 बार हुए थे. तो पहला फर्स्ट इन 1746 to 1748. सेकेंड वन इज 1749 to 1754 एंड थर्ड वन इज 1758 to 1763. डुप्लेक्स जो गवर्नर थे उनके आने के साथ ही एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी शुरू हो गया था. और एंग्लो जो है इंग्लैंड मतलब जो इंग्लिश लोग हैं उनके लिए है, इंग्लिश और ब्रिटिशर्स. तो ये जो है युद्ध जो है कार्नेटिक वॉर्स जो है इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुए थे. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.